नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरवती की खबर और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसी के साथ कश्मीर की डिमांड लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। पीएम मोदी से मुलाकात करने और गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन उन्हें मानो डांट डपट कर भगा दिया गया हो। अब ये तो सोचने वाली बात है कि क्या थी उनकी ऐसी डिमांड जिसे इग्नोर कर दिया गया और फिलहाल क्या है जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूरों के हालात। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार यानी कि 24 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अब्दुल्ला इस बैठक में केंद्र सरकार को जम्मू और कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए उनके मंत्रिमंडल की ओर से पारित एक प्रस्ताव सौंप सकते हैं। बीते दिन उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। वहीं उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 विधानसभा सीटों में से 42 सीटें जीतकर एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की। नई सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक में केंद्र सरकार से जम्मू और कश्मीर की राज्य की दर्जा बहाल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। ये प्रस्ताव बाद में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी पारित कर दिया था। संवैधानिक अधिकारों की बहाली, राज्य का दर्जा बहाल होने को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके बाद घाटी में संवैधानिक अधिकारों को बहाल किया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद से राज्य सरकार अस्तित्व में नहीं थी। राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। करीब 5 साल के बाद घाटी में चुनाव हुए और उमर अब्दुल्ला सीएम बने हैं। गृह मंत्री से भी कर चुके हैं मुलाकात। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार यानी कि 23 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पहली बार मुलाकात की। दोनों के बीच बैठक लगभग 30 मिनट तक चली। मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और राज्य का दर्जा बहाल करने के विषय पर भी चर्चा की है, पर अभी खबर लिखने तक कोई निष्कर्ष नहीं आया है, ना तो कोई टिप्पणी आई है। और अब इसके साथ आपको बता देते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने बताया था कि वो हाल ही में गंदरबल जिले के गंगनीर क्षेत्र में 3 दिन पहले हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली पहुंचे हैं। इस हमले में एक चिकित्सक के साथ 7 लोगों की जान गई थी। इस पूरी घटना को तो बताऊंगी ही, लेकिन क्या आपके दिमाग में भी एक सवाल खड़ा हो रहा है या नहीं? ये सवाल सुरक्षा में चूक का नहीं है, ना तो पुलिस की लापरवाही का है और ना ही सरकार से जुड़ा है। सवाल है कि जैसे ही उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली और मुख्यमंत्री बने, वैसे ही एक हफ्ते में 3 टारगेट किलिंग की घटनाएं कैसे हो गई। घटनाओं पर मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा, पर सीधे उठ के दिल्ली पहुंच गए डिमांड लेकर कि राज्य की सारी पावर इनको मिल जाए, पुलिस इनके अंडर आ जाए। मतलब एक तरह से ये अचानक घटना होती है कि एक आम आदमी को जो बस अपना काम करता है, रोजगार करता है, प्रवासी है, बिहार का रहने वाला है, और उसको मार दिया जाता है और उसके बाद करीबन 6 लोगों को मार दिया जाता है। जैसे ही घटना होती है वैसे ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए का नारा लगने लगता है। किसी इत्तेफाक से कम लगता है आपको या नहीं? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। अब बात करें घटनाओं की, तो कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का दौर शुरू हो गया है। बीते दिनों हुई घटनाओं ने एक बार फिर से पुराने दिनों की याद दिला दी है। इन हमलों के बाद से ही प्रवासी मजदूरों की चिंता और बढ़ गई है। आतंकवादियों ने पहले बिहार के एक मजदूर को बुलाकर उसे गोली मार दी और हत्या कर दी और फिर इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करके 6 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 3 मजदूर बिहार के रहने वाले थे। इसके बाद त्राल में यूपी के मजदूर को गोली मार दी गई थी। इन वारदातों के बाद से प्रवासी मजदूरों में दहशत का माहौल है। डर किस कदर घर गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अचानक से मजदूरों ने घाटी से पलायन शुरू कर दिया है। घाटी में मौजूदा समय में 50,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं। लगातार हो रहे हमलों के बाद इनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। 3 साल पहले जैसे माहौल पैदा करने की हो रही कोशिश। आतंकियों ने 2021 में भी इसी तरह प्रवासी मजदूरों पर हमले किए थे। 16 और 17 अक्टूबर 2021 को बिहार और यूपी के 4 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब घाटी से बड़े स्तर पर प्रवासी मजदूरों ने पलायन किया था। अब फिर कश्मीर में वैसा ही माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर के अलग अलग जिलों में चलने वाले तमाम बड़ी परियोजनाओं में प्रवासी मजदूर
काम करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब के मजदूर कश्मीर में सेब के बगीचों और इसकी पैकिंग में काम करते हैं। निर्माण कंपनियों के विभिन्न प्रोजेक्ट में ये काम करते हैं। यहाँ तक कि कश्मीर में स्थानीय स्तर पर फल सब्जी बेचने वालों में भी इनकी बड़ी संख्या होती है। रेलवे की योजनाओं में भी इन मजदूरों से काम लिया जाता है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में प्रवासियों के हालात हैं, जिस तरह से वो गुजर रहे हैं, वो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से पलायन शुरू हो चुका है। उमर अब्दुल्ला क्या सोच कर गए हैं डिमांड लेकर, ये तो धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा, लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, खबरवती को ढेर सारा प्यार दीजिए और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप खबरवती को देखते रहिए। शुक्रिया।